अचानक रडार पर कुछ दिखाई देता है और आसमान से आग के गोले गिरने लगते हैं। पहले सबको लगता है कि ये उल्का पिंड है, लेकिन टॉम समझ जाता है कि ये असल में टूटते हुए सैटेलाइट्स हैं। धीरे धीरे तूफान तेज हो जाता है। कंपास तेजी से घूमने लगता है, लहरें यॉट से टकराने लगती हैं और आखिरकार यॉट समुद्र के बीच फंस जाती है। अगली सुबह जब परिवार बाहर आता है तो वे हैरान रह जाते हैं। समुद्र का पानी पूरी तरह गायब हो चुका होता है और यॉट अब जमीन पर अटकी हुई है। बाद में रेडियो पर उनका संपर्क एक सबमरीन कैप्टन नाव से होता है। वह बताता है कि पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो गए हैं, इसलिए समुद्र पीछे हट गया है। वह चेतावनी देता है कि जब समुद्र वापस आएगा तो बहुत विनाशकारी होगा, इसलिए उन्हें जल्दी से ऊंची जगह पहुंचना होगा। परिवार सबमरीन तक पहुंचने के लिए पैदल यात्रा शुरू करता है। रास्ते में उन्हें एक खतरनाक आदमी मिलता है जो टॉम को मार देता है। जूलिया और बच्चे किसी तरह बचकर भाग जाते हैं। अब जूलिया को अकेले ही अपने बच्चों की रक्षा करनी पड़ती है। रास्ते में उन्हें जहरीला कचरा, मरे हुए समुद्री जीव और पागल हो चुके विशाल केकड़ों के झुंड मिलते हैं। कई मुश्किलों और खतरनाक हमलों से बचते हुए आखिरकार वे सबमरीन तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां का कैप्टन मरने की हालत में होता है और बच्चों को सबमरीन लेकर भागने को कहता है। उसी समय विशाल केकड़ों का झुंड हमला कर देता है। जूलिया लड़ते हुए बच्चों को सबमरीन में भेजती है और खुद भी अंदर पहुंच जाती है। जैसे ही वे हैच बंद करते हैं, समुद्र का पानी अचानक वापस आ जाता है और सबमरीन को लहरें दूर तक फेंक देती हैं। कुछ देर बाद जब जूलिया और बच्चे होश में आते हैं तो वे देखते हैं कि सबमरीन एक तबाह शहर के पास आकर रुक गई है। इसका मतलब है कि वे जिंदा बच गए हैं और अब शायद वे एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।